हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2007 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के इस क्वेश्चन में हमें कहा था एक ब्लॉक बी है जिसको हमने पुश किया है मोमेंटरली अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी v. इफ म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन b एंड द सरफेस, ब्लॉक b विल कम टू रेस्ट आफ्टर अ टाइम. तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक ब्लॉक है जिसको कि हमने थोड़ी देर के लिए धक्का दिया होगा मान लीजिए, जिससे उसे वेलोसिटी v मिल गया और वो सरफेस पर स्लाइड करना शुरू करता है. क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको म्यू दिया हुआ है. स्लाइडिंग मींस ये है कि आपका रिलेटिव मोशन हो रहा है. रिलेटिव मोशन हो रहा है ये कंफर्म हो गया, तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शन वहां पर एक्ट कर रहा है. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अनदर नेम फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन. तो आपसे पूछा है कि कितनी देर बाद ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में आएगा. तो देखिए, हम जानते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन के ऑपोजिशन डायरेक्शन में लगता है और वो आपके मोशन को, रिलेटिव मोशन को ऑपोज करता है. यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन है तो एक बात और कंफर्म हो गई कि आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स है. तो न्यूटन सेकंड लॉ हम लगाते हैं ब्लॉक पर. फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि F बराबर होता है ma. और यहाँ जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? काइनेटिक फ्रिक्शन. और ये आपको देगा ma, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स है जिसकी वैल्यू होती है म्यू के एन, जहाँ म्यू के इसका कोफिशिएंट होता है. तो म्यू के एन बराबर ma. ये बन गया आपका पहला इक्वेशन. यहाँ पर जो m हमने माना है वो मास ऑफ द ब्लॉक है. तो देखिए, m मास के ब्लॉक पर डाउनवर्ड पुल लगेगा ग्रेविटी का mg, जिसकी वजह से ये सरफेस को कंप्रेस करेगा. नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड, क्योंकि वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट दिया है क्वेश्चन में, तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यानी F के आपके वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. इस डायग्राम को, इस FBD को देखने से पता चलता है कि n का वैल्यू आपको क्या लेना है? mg के बराबर लेना है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आपको क्या मिल गया? म्यू के एम जी बराबर ma. यानी आपके n का वैल्यू आपने mg रख दिया. ये आ गया आपका म्यू जी बराबर a, क्योंकि m से m कैंसिल हो गया. साथ ही साथ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? म्यू. अब ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन आपकी वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी इसको रिटार्डेशन की तरह लेंगे. दूसरी चीज, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जिस फोर्स के कारण ये आया है काइनेटिक फ्रिक्शन, वो भी एक कांस्टेंट फोर्स है. तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन हमें कौन सी काम में लेनी है? जिसके लिए फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी v होगा, रिटार्डेशन माइनस म्यू जी होगा, और हमसे पूछा है कि ऐसा कितने टाइम बाद होगा. तो हम जानते हैं कौन सा इक्वेशन है जो हमारे v, u और at को आपस में रिलेट करता है. v इक्वल टू यू प्लस at, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल v, रिटार्डेशन माइनस म्यू जी टाइम t. तो t का वैल्यू यहां से हमें मिलेगा कितना? v बाय म्यू जी, जो कि हमारा आंसर है. अब अगर आप हिंट और कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो मेरे इस चैनल क्वेश्चन नहीं बनता पर अवेलेबल हैं. जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे देख रहे हैं उन्हें बायो में जाकर मेरा लिंक चैनल का मिल जाएगा. जिनको वीडियो के साथ साथ टेक्स्ट सोल्यूशन भी चाहिए, वो क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com पर जाकर दोनों एक्सेस कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे ईमेल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां की इन्फॉर्मेशन मैंने यहां डिस्प्ले भी की है और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक दिए हैं.